नमस्कार जी। आज हम बात करने जा रहे हैं लोअर बैक पेन के ऊपर। बहुत सारे लोग लोअर बैक पेन की वजह से ग्रस्त हैं। ऑलमोस्ट अगर हम आज के टाइम की बात करें तो टीनेजर से ये चीज़ स्टार्ट हो जा रही है और एल्डर एज तक, जहाँ तक बुढ़ापा जा सकता है वहाँ तक ये बीमारी के साथ हर इक्वली ही जेंडर, मेल फीमेल, बच्चे सारे के सारे इस चीज़ के साथ ग्रसित हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि आयुर्वेद में इस चीज़ का बहुत ही अच्छा उपचार है, क्योंकि ज़्यादातर जिन लोगों को बैक पेन बहुत क्रॉनिक स्टेज में पहुंच जाती है उनके लिए ऑपरेशन के अलावा कोई ऑप्शन ही शायद उनको नज़र नहीं आती और मजबूरन उनको किसी कारणवश ऑपरेशन कराना पड़ता है। काफ़ी पेशेंट्स का सक्सेस नहीं हो पाता, कुछ पेशेंट को सक्सेसनेस उसमें मिल जाती है। तो ये ऑप्शन है बहुत अच्छी, जिसके किसी भी तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और ये आयुर्वेदिक पैथी इस हिसाब से हील करती है कि चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, बूढ़े हों, उनको किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और क्योंकि स्पाइन हमारी रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा है, हम ये नहीं कह सकते कि हमारा रीढ़ की हड्डी का जो ढांचा है वो सिर्फ हड्डियों के साथ ही बना है या उसमें सिर्फ वर्टिब्रास हैं, सॉफ्ट कुशंस हैं, डिस्क हैं, स्पेसिस हैं, नर्व्स हैं। भारत के अकॉर्डिंग, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग रीढ़ की हड्डी को यूज़ किया जाता है आध्यात्मिक विकास के साथ और एक तरह से माना जाए तो ये हमारे सारे शरीर की धुरी है, सबसे मेन सेंट्रल पॉइंट है, जिसके साथ आपके शरीर की सारी नसें जो हैं वो एक ही सूत्र में बंधी हुई हैं। अगर आप सर्जरी के लिए सोचते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है। लाइफ काफ़ी हद तक कंप्रोमाइज़्ड हो सकती है। हो सकता है आप हमेशा के लिए भी बेड पे चले जाएं या आप बहुत तेज़ी से अपनी रोज़मर्रा के काम ना कर पाएँ, जैसे भागना, दौड़ना, बच्चों के साथ खेलना, एकदम से उठना बैठना, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंप्रोमाइज़्ड हो जाती हैं। तो आयुर्वेद में क्या रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है और बैक पेन कितने प्रकार की होती है, आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे। बहुत सारे लोग बैक पेन के साथ जूझते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को, 50% लोगों को ये कारण ही नहीं पता होता कि उनको रीढ़ की हड्डी में दर्द किस वजह से हो रहा है। तो मैं आपको आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें अभी बताती हूँ। मैक्सिमम अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में जो बैक पेन है वो उनके मासिक धर्म के साथ भी कनेक्टेड है। जिन लेडीज़ को बहुत अच्छे से पीरियड्स नहीं आते, टाइम पर नहीं आते, रेगुलर नहीं हैं, PCOS, PCOD की प्रॉब्लम है या फिर आपको कोई सिस्ट है, फाइब्रॉइड्स हैं अंदर, ऐसी महिलाओं को भी बैक पेन की शिकायत रह सकती है। बच्चों में अगर बैक पेन देखी जा रही है तो उनमें विटामिन D3 के कम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि बच्चे आजकल धूप नहीं सेकते हैं और हमारा लाइफस्टाइल भी काफ़ी हद तक कंप्रोमाइज्ड है। एक्सरसाइज बहुत कम रह गई है, रोज़मर्रा के छोटे मोटे काम ही हम करते हैं, अपने शरीर को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं करते। अगर मैं बात करूँ यंगस्टर्स की, स्पेशली मेल्स की बात करूँ, लड़कों की बात करूँ, तो ऑलमोस्ट 20 साल से लेके 40 साल तक के वयस्कों को, मेल्स को ये बीमारी जो है वो होती है। उसको हम एंकियोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी कह देते हैं। एंकियोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये जो बीमारी है ये एक विशेष प्रकार का गठिया होता है जो रीढ़ की हड्डी में ही पाया जाता है और आपको इसके लिए वेस्टर्न मेडिकेशन के अकॉर्डिंग जो है वो सारी उम्र दवाइयों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन आयुर्वेद में इस चीज़ का बहुत ही अच्छा इलाज है। कैल्शियम डिपोजिशन आपकी रीढ़ की हड्डी में स्टार्ट हो जाती है और बहुत एक्सेस में प्रोटीन लेने के कारण आपकी जो जॉइंट्स हैं, स्पेशली रीढ़ की हड्डी, उसमें डीजनरेशन शुरू हो जाती है। एक एक करके सारे वर्टिब्रास जो हैं उसकी इलास्टिसिटी कम होने लगती है। जितने वहाँ पे सॉफ्ट जेल कुशंस हैं, डिस्क स्पेसेस हैं, वो रिड्यूस होने लगती हैं। सॉफ्ट जेल जो है, लिक्विड्स, वो सूखने लगते हैं, फ्लूइड ख़त्म होने लगता है और आप जो है किसी स्टेज पे आके आपकी गर्दन बिल्कुल मुड़ भी नहीं सकती। ये इतनी खतरनाक बीमारी है। लेकिन आयुर्वेद में बहुत अच्छे इस बीमारी के लिए ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल है। बुढ़ापे में ऐसे लोग, जिन लोगों को रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम रहती है, आपने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जिनकी रीढ़ की हड्डी ऑलमोस्ट टेढ़ी होना शुरू हो जाती है और बिल्कुल सी की तरह स्पाइन जो है वो बनना शुरू हो जाती है।
कुबड़ जिसको कहते हैं हम, वो बनना शुरू हो जाता है क्योंकि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं वियर एंड टियर की वजह से, डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से, क्योंकि आपके शरीर की इंटरनल एक आयु होती है बुढ़ापा आने के साथ साथ, क्योंकि बुढ़ापे में बात रोग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है और वो हड्डियों को अंदर से सुखाना शुरू कर देता है। कुछ लोगों को, आपने ऐसे भी लोग सुने होंगे जो कुछ भी भारी सामान उठा लेते हैं तो उसके बाद उनको जो है वो पेन शुरू हो जाती है। उसको ज़्यादातर स्लिप डिस्क कहा जाता है या हर्निएटेड डिस्क कहा जाता है। उसमें जो फ्लूइड है, जो जेल का कुशन है, वो अपनी जगह से खिसक के थोड़ा सा साइड में हो जाता है या आगे पीछे हो जाता है। कुछ लोगों को जो है स्टेनोसिस, लंबर कैनल स्टेनोसिस, सर्वाइकल कैनल स्टेनोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। उसमें जो आपकी रीढ़ की हड्डी के वर्टिब्रास हैं, उनका जो डायामीटर है वो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो जाता है और उसके बीच की जो नसें हैं उनमें अवरोधन शुरू हो जाता है और उसके साथ साथ नसों में सूजन आना शुरू हो जाती है, नसें सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, जिसका सामान्यतः परिणाम ये होता है कि आपकी टांगों में परमानेंट दर्द रह सकती है, खून का जो संचालन है वो रुक सकता है, गति अवरोधन हो सकता है, पैरों की उंगलियों में, टांगों में, थाइस में, हिप्स में सुनपन आना शुरू हो सकता है। जिनको गर्दन की प्रॉब्लम है उनको चक्कर आ सकते हैं, हाथों पैरों की उंगलियां जो हैं वो सुन्न हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा चक्कर आ सकते हैं। सो ये ऐसी कैटेगरीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं जो बहुत कम कैटेगरीज़ हैं, लेकिन इन हर उम्र के साथ साथ बैक पेन जो है उसके सिम्टम्स, उसके कारण, ये सारी चीज़ें और डायग्नोज जो है वो टोटली चेंज हो जाता है। और इसके अलावा और भी तरह की काफ़ी बैक पेन्स रहती हैं, जैसे एकदम सडनली किसी को इंजरी हो गई, ट्रॉमा हो गया, ये इस तरह की। देखिए, अगर किसी को इंजरी या ट्रॉमा होता है तो उस टाइम पे सर्जरी जो है एज अ ऑप्शन आपको गाइड की गई है, दैट्स अ बेस्ट थिंग टू डू। लेकिन अगर आप सामान्यतः अपनी पीठ दर्द के साथ जूझ रहे हैं बहुत सारे सालों से और आपको उसका परमानेंट कोई हल नहीं मिल रहा है और आप एकदम से सोच रहे हैं कि अब आपको सिर्फ ऑपरेशन ही एक रास्ता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद बैक पेन के किसी भी रिलेटेड बीमारी के लिए बहुत ही अच्छी एक ऑप्शन है, चाहे वो आपके बच्चों को हो, चाहे बड़े लोगों को हो, चाहे बुज़ुर्ग लोगों को हो, क्योंकि आयुर्वेद में ट्रीटमेंट 100% सेफ़ रहता है अगर आप डॉक्टर के परामर्श के अकॉर्डिंगली लेते हैं और आपको रिज़ल्ट्स बहुत फास्ट विजिबल रहते हैं। 1 या 2 महीने में रिज़ल्ट्स इसके जो हैं वो मिलना शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके साथ बहुत सारी रीढ़ की हड्डी की बीमारियां जो हैं वो पूरी तरह से ठीक भी हो जाती हैं। तो अगर आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में या आपके सर्कल में, नोन में, फ्रेंड सर्कल में कोई भी पर्सन रीढ़ की हड्डी के दर्द के साथ, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, अगर आप जूझ रहे हैं तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि अपने आसपास आयुर्वेदिक अच्छे चिकित्सक ढूंढिए और उनसे इलाज ज़रूर करवाइए। आयुर्वेद में 2 तरह का ट्रीटमेंट जो है वो रीढ़ की हड्डी के लिए सुजेस्ट किया जाता है। या तो आप ओरली मेडिकेशंस, आयुर्वेदिक दवाइयाँ खा सकते हैं, वो बहुत अच्छा एक ट्रीटमेंट रहता है जिसके रिज़ल्ट जल्दी आपको देखने को मिलते हैं, या फिर आपको काय चिकित्सा या पंचकर्मा जो है वो सुजेस्ट किया जाता है। पंचकर्मा बहुत अच्छी पर्टिकुलर एरिया के लिए थेरेपी रहती है और मेडिकेशंस, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स अगर आप इस बीमारी के लिए लेते हैं तो भी आप बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हैं। सो आई होप कि आपको जो भी जानकारी दी है वो आप लोगों के बहुत काम आएगी और बहुत कम उम्र के लोग अगर वो रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के लिए सोच रहे हैं तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा रास्ता जो है वो खुल गया है, सो दैट कि वो एक अच्छा वाइस डिसीज़न बनाएं, क्योंकि आपके पास आपकी आने वाली ज़िंदगी बहुत सालों के लिए पड़ी है, सो दैट आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जी सकें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए।